बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुछ लोगों को वो मूसा की तरह लाडला रखता है, उन्हें तकलीफ़ें देता है, आज़माता है, इंतज़ार करवाता है, लेकिन फिर उनके लिए समुंदर के दरमियान से रास्ता निकालता है, उन्हें फ़िरौन जैसों से महफूज रखता है, पकीज़ा हम सफ़र अता करता है और उनके ज़िक्र को अमर कर देता है। किसने कह दिया कि लाडलों को तकलीफ़ें नहीं मिलती? उन्हें तो फ़िरौन जैसों से लड़ना पड़ता है। तकलीफ़ें तो सबको मिलती हैं, मगर उसके हिस्से में ज़्यादा आती हैं जो महबूब होता है। कुछ दिन सब्र के होते हैं, सरासर सब्र के, खामोश रहने के, दर गुज़र करने के, अकेले गुजारने के, किनारा करने के, सही होने के बावजूद गलती तस्लीम करने के। कुछ बातों के फ़ैसले अल्लाह के हवाले किए जाते हैं, फ़ैसले के नतीजे का इंतज़ार किए बगैर। और सब्र जब महाल हो तब ही अजर भी अजीम मिला करते हैं। अल्लाह का रास्ता। कभी कभी बहुत थक जाती हूँ, सब छोड़ना चाहती हूँ, फिर याद आता है कि जब अल्लाह का रास्ता चुना जाता है तो अल्लाह आज़माता भी है। ये कैसे हो सकता है कि कोई अल्लाह के रास्ते पर चले और आज़माया ना जाए? कभी देखा है कि सोना आग में जले बगैर कुंदन बन गया हो? तपश तो सहनी ही पड़ती है निखरने के लिए। एक दिन तुम अपनी दुआओं को जियोगे और फिर तुम कहोगे कि कितना मुश्किल समझता था मैं इसे पाना, जिसको आज मैंने पा लिया है। फिर तुम ये सोचकर शुक्र करोगे कि तुमने अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। अगर छोड़ देते तो क्या अंजाम होता तुम्हारा? अगर छोड़ देते तो क्या देख पाते ये मौजज़ा? सब्र और खामोशी। मैंने अपनी ज़िंदगी के गुज़रे हुए चंद दिनों से जो सीखा है वो खामोश हो जाना है और सब्र करना। कोई दिल दुखाए तो खामोश हो जाओ। कोई आपके बारे में कोई गलत बात कहे तो खामोश हो जाओ और सब्र करो। देखना आपकी इस खामोशी और सब्र का आपका रब आपको ऐसा बदला देगा कि आपकी आंखें शुक्र से भीग जाएंगी। अरे तुम मायूस क्यों हो? तुम्हारी रोती आंखों ने जो शिकवे किए हैं ना, वो अल्लाह ने सुने हैं। सब्र। इन स्याह बादलों का खालिक वो वाहिदो यकता है जो इनको अब्रे रहमत की दहारों में ढाल देता है। इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी के रंजो आलाम को भी वो खुशियों के सांचे में ढाल देगा। तुम्हारा सब्र ही अब्रे रहमत बनकर बरसेगा। जितना ज़्यादा रब से आपका रिलेशनशिप मजबूत होता है, उतना ही आप रब के मिजाज को समझ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अल्लाह के आगे अपना स्टेटस बढ़ाएंगे, जितना आप कूद कूद कर अल्लाह के काम में लगेंगे, उतना ही अल्लाह आपसे काम लेगा दीन के। सुनो, तुम अल्लाह से दुआ तो करो, वो तुम्हारे लिए मोजज़ा ना करे तो कहना। देखो, ज़िंदगी के घोड़े की लगामें अल्लाह के हाथ में दे दो और ख़ुद बिना किसी खौफ के चुपचाप घोड़े पर सवार हो जाओ। तुमने उसे बता दिया है ना कि कहाँ जाना चाहते हो, तो बस फिर तुम्हें वहाँ कैसे पहुँचना है ये सोचना अब तुम्हारा मसला नहीं है। परेशान मत हो, वो जानता है उसे क्या करना है और कैसे करना है। तुम बस आँख बंद करके कोई भी सवाल किए बगैर जिस सिमत वो तुम्हें ले जा रहा है जाते जाओ।
اسے تم سے اور چاہیے ہی کیا سوائے اس پر توکل کے۔ سو جو ہو رہا ہے یقین رکھو کہ وہی بہترین ہے، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم وہیں ہوگے جہاں تم ہونا چاہتے تھے، یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔